नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर से आप बीती के एक नए एपिसोड में। पर आज एक ऐसा एपिसोड है जिसमें कहानी किसी और की है लेकिन बयां मैं कर रहा हूं। उसकी एक मजबूरी भी है क्योंकि जिनकी ये कहानी है वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर आए और कहानी में कुछ ऐसे किरदार हैं, उनको मालूम था कि उस कहानी में उन किरदारों का नाम अगर उन्होंने बता दिया तो वो किरदार नाराज हो जाएंगे। वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके भाई बंद हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहानी तो बता दी, अपना अनुभव तो हमें बता दिया, लेकिन खुद आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो आज मैं उनकी आप बीती अपनी जुबान से आप लोगों को बताने वाला हूं। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की, एक ऐसे मजलूम बाप की जो बहुत मुश्किलों से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है। एक प्राइवेट नौकरी करके जिसमें उसकी तनख्वाह लगभग 14 से 15 हजार, एक किराए के मकान में रह रहा जिसकी 2 बेटी और 1 बेटा, बहुत सारी उम्मीदें अपने बच्चों से, लेकिन जहां तक भी हो पा रहा है वो अपने बच्चों को स्वाभिमान से रहने का पाठ पढ़ा रहा है। बच्चे उसके इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी उम्मीदें, बेटा सबसे बड़ा, बहुत सारी उम्मीदें पूरे परिवार को, बाप को, माँ को, रिश्तेदारों को, सबको उस बच्चे से बहुत सारी उम्मीदें। बच्चा भी इंटेलिजेंट, हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना, हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना, भारी दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर, भारी दुनिया से मतलब जो आजकल के युवा जिस लाइन पे चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर, अपने में रिजर्व, अपने परिवार में रिजर्व, इतना मेहनती और इतना होशियार। उम्मीदें सबकी बढ़ती गई, दिन पे दिन उम्मीदें उससे बढ़ती गई। 12वीं में हो गया बच्चा, 12वीं में हो गया, सबको उम्मीदें। 10वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, 11वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास की, 12वीं में हो गया। बहुत सारी उम्मीदें परिवार को, बाप को, माँ को, सबको कि यस, और जितना हो सकता था माँ बाप उसके लिए करते थे, जहां तक हो सकता था। बहुत एक लिमिटेड इनकम होते हुए भी उसकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कोई दिक्कतें आती थी, जो भी उसकी मांग होती थी पढ़ाई से रिलेटेड, वो पूरी की जाती थी। सबको एक ही था कि इस बार बेटा टॉप करेगा, इस बार बेटा कुछ ऐसा करेगा कि हमारे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा, इस बार बेटा ऐसा कुछ करेगा कि हो सकता है प्रदेश में नाम रोशन हो जाए। सबको यही उम्मीद। एग्जाम आने वाले, बच्चा अपने तरीके से पढ़ाई कर रहा था, अपने तरीके से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उम्मीदों का बोझ उस पर पड़ता गया, उम्मीदों का बोझ उस पर पड़ता गया, कभी दादी का फोन आता क्योंकि वो परिवार से यहाँ पर दूर रह रहे थे, कभी मौसी का फोन आता, तो कभी चाचू का फोन आता, कभी बुआ का फोन आता, तो कभी ताऊ का फोन आता। सबकी एक ही बात बार बार कि हाँ बेटा कुछ करना है, बेटा कुछ बन के दिखाना है, बेटा आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बेटा आपने 95% प्लस नंबर लेके आने हैं, हमें बहुत उम्मीदें हैं, आप हरियाणा में नाम रोशन करो हमारा, आप शहर में नाम रोशन करो। वो बच्चे के दिल और दिमाग पे हर दिन एक नया बोझ बढ़ता जा रहा था, एक नया बोझ बढ़ता जा रहा था। चाह कर भी वो अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहा था पढ़ाई पर, क्योंकि उसे ये लगता था कि दीदी मौसी का फोन आया, मौसी पूछ रही थी बेटा कैसी तैयारी चल रही है, बेटा नाम रोशन करोगे ना, बेटा आपसे बहुत उम्मीद है। उधर चाचू का फोन आया तो चाचू पूछ रहे थे बेटा ध्यान से, बहुत उम्मीदें हैं तुझसे, उम्मीदें मत तोड़ दियो हमारी, पूरे परिवार की उम्मीद है तुम। उधर मौसी का फोन आया कि बेटा देखो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाला है, तुम्हारे पिताजी एक प्राइवेट नौकरी में किस तरीके से आप लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो बेटा अपने पापा की उम्मीदों को मत तोड़ना, अपनी माँ की उम्मीदों को मत तोड़ना, इतनी मेहनत करो कि प्रदेश में नाम रोशन कर दो। बच्चे पे और मानसिक दबाव, बच्चा चाह के भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। एग्जाम्स आने वाले हैं, अपने आप में घुटना शुरू हो गया, घुलना शुरू हो गया, मानसिक तनाव में रहना शुरू हो गया। इधर
पिताजी भी पूछते बेटा तैयारी कैसे चल रही है, उधर माँ पूछती बेटा तैयारी कैसे चल रही है, उधर जो बहनें हैं वो भी बोल देती भैया आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं सब, भैया आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं सबको। वो जो बच्चा अच्छे से पढ़ पा रहा था वो आज इस हालात में था कि वो एकाग्रता नहीं ला पा रहा था, कंसंट्रेशन उसकी खत्म हो गई थी। वो किताब पढ़ता तो उसके दिमाग में वो फोनों पे कही हुई बातें, वो माँ बाप की, वो रिश्तेदारों की, वो आस पड़ोस की उम्मीदें सारी की सारी बाहर आनी शुरू हो जाती। बच्चा फिर तनाव में रहना शुरू हुआ। पढ़ाई उससे की नहीं जा रही थी। दोस्तों को बताना चाहा उसने, 2-4 दोस्तों को बताना भी चाहा उसने जो उसके साथ के थे कि यार ऐसे ऐसे है। तो दोस्तों ने कहा, जैसे हम दोस्त बोल देते अपने दोस्तों, साले मजे ले रहा है, खूब पढ़ाई कर रहा है तू, टॉप तू ही करेगा और हमारा बेवकूफ बना रहा है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि ये इसकी मैं एक मानसिक तनाव में हूँ क्योंकि सबकी उम्मीदें मुझसे इतनी हो चुकी हैं। लेकिन दोस्त मजाक में उसे डाल देते, वो बोलते इसकी आदत है, ये हमेशा इतना पढ़ता है, जान के हमें ऐसे बोल रहा है। तो वो दिन पे दिन तनाव में जाता रहा। एग्जाम आ गए, जैसी कि उसकी तैयारी थी वो देकर आ रहा था। लेकिन हर एग्जाम को शुरू होने से पहले, हर एग्जाम के खत्म होने के बाद फिर वही सब उम्मीदें, फिर वही सब फोन कॉल्स, फिर वही सब एक मानसिक दबाव उसके ऊपर कि बेटा एग्जाम कैसा हुआ, बेटा इतने नंबर तो आ जाएंगे, बेटा आज तेरा एग्जाम है, इतने अच्छे से करके आई हो, नंबर्स तेरे इतने आने चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे परिवार की गरीबी कैसे दूर होगी, हम कैसे इन सब चीज़ों से, मुसीबतों से पार पा पाएंगे, 2 बहनें भी है बेटा, उनके लिए भी सब कुछ करना है। वो घुटता रहा, धीरे धीरे घुटता रहा, एग्जाम होते रहे। लेकिन इसी दौरान उसका एक जो एग्जाम है वो अच्छे से नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुआ। परेशान था, बताया नहीं, घुटना शुरू हो गया अंदर ही अंदर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसे मालूम था, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसे मालूम होता है कि वो कितना पेपर अटेम्प्ट करके आया, उसमें से कितने नंबर आ जाएंगे। तो उसे मालूम था कि उसका ये वाला एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसने घर वालों को बताया नहीं। वो नहीं चाहता था कि जो परिवार खुश है, जिस परिवार को उतनी उम्मीदें हैं, उसके चेहरों पर मायूसी आ जाए, उदासी आ जाए। वो खुद अंदर अंदर घुटने लगा। उसके बाकी एग्जाम्स भी बहुत अच्छे नहीं गए, सिर्फ इसी एक तनाव में कि उसका एक वो एग्जाम अच्छा नहीं गया। चलता रहा ये सिलसिला। वो अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था कि मैं किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आ पाऊँ। माँ बाप सोच रहे थे कि ये एग्जाम है, 12वीं की पढ़ाई है, उसका प्रेशर है, शायद कम सो पा रहा है, खाना टाइम पे नहीं खा पा रहा पढ़ाई की वजह से, शायद इस वजह से ऐसा हो गया, थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो गया था। वो बहनों से भी कभी कभी थोड़ा सा लड़ झगड़ लेता था। वो पहले ऐसा नहीं था। समय बीता, एग्जाम का रिजल्ट आने का दिन आ गया। सब परिवार को वही दोबारा से उम्मीद है। परिवार वाले फोन करके भी पूछते रहते थे कि ये इसकी रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। अब जिस दिन फाइनल रिजल्ट आने का दिन आ गया तो उस दिन भी यही सब हुआ। सुबह से ही फोन कॉल शुरू हो गए, आज तो तेरा रिजल्ट है, आज तो कुछ ना कुछ अच्छा इतिहास रचेगा तुम, हमें बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन उसे मालूम था कि मेरा एक एग्जाम अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन उसने बताया नहीं। वो किसी की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। वो अंदर अंदर खुद तो टूट रहा था, लेकिन किसी की उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाह रहा था। फाइनल रिजल्ट आ गया और उस बच्चे ने देख लिया, और उस बच्चे ने देखा कि उसकी उसी एक पेपर में कंपार्टमेंट आ गई। मालूम था उसे ये सब होने वाला है। टूट गया, अपने घर का रास्ता तक नहीं वो तय कर पा रहा था। पिताजी उसके बाहर थे, घर पे नहीं थे, और उनका पारिवारिक इतना ज्यादा ये नहीं था कि वो खुद ये सब देखे, क्योंकि उन्हें मालूम था हमारा बेटा है और उन्हें अपने बेटे पे भरोसा भी था। तो घर वालों ने पूछा कि बेटा रिजल्ट आ गया सबका, तेरा रिजल्ट क्या रहा? लेकिन वो बता नहीं पाया। शायद उसने जिंदगी में उस दिन पहली बार झूठ बोला कि पिताजी अभी जो साइट है उसका सर्वर डाउन चल रहा है, तो रिजल्ट देख नहीं पा रहा है। पिताजी ने भी सोच लिया कि ऐसा ही होगा,
क्योंकि यूजुअली ऐसा हो जाता है, कई बार ये रिजल्ट की जो साइट्स है वो डाउन चली जाती हैं। रिजल्ट वो देख चुका था, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया अपने परिवार को बताने की, अपने पिताजी को बताने की कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पिताजी ने भी मान लिया कि आज नहीं, सर्वर डाउन है, रिजल्ट कल आ जाएगा। किसी ने कोई प्रयास नहीं किया कि रिजल्ट कहीं और से पता करें, क्योंकि उनको अपने बच्चे पे भरोसा था। लेकिन बच्चा घुटता रहा, रोता रहा जाके, कभी वो बाथरूम में जाके रो रहा था तो कभी छत पे जाके रो रहा था। उसके पास शब्द ही नहीं थे कि वो करे क्या, वो बताए क्या, कैसे, किस मुंह से बता दे कि जिस पूरे परिवार को इतनी उम्मीदें थी, और ये भी नहीं बता पा रहा था कि ये सब जो हुआ, ये जो उसके ऊपर एक दबाव बना दिया गया, इतना एक दबाव बना दिया गया, एक मानसिक तनाव दे दिया गया, वो ये भी नहीं बताना चाह रहा था कि ये सब इनकी वजह से हुआ। क्योंकि आखिरकार वो उसके रिश्तेदार थे, कोई चाचा था, कोई मौसी थी, कोई ताऊ था, कोई पिता, कोई माँ, तो कोई ऐसे सारे रिश्तेदार थे उसके, अपने सारे अपने थे, तो उनको दोष भी नहीं देना चाह रहा था। लेकिन रिजल्ट वो देख चुका था कि उसकी एक एग्जाम में कंपार्टमेंट आ चुकी है। डर गया, पूरा का पूरा सहम गया, कांप गया, रोंगटे खड़े हो गए कि माँ को बताऊंगा, कहीं माँ ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए, कहीं माँ को कुछ ना हो जाए। पापा को बताऊंगा, पापा तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से बहनों को पाल रहे हैं, मुझे पाल रहे हैं, हमारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। पापा को बताऊंगा तो शायद पापा ना टूट जाए, पापा को कुछ ना हो जाए। अगर पापा टूट गए, पापा को कुछ हो गया तो बहनों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा। बस इसी उधेड़-बुन में लगा रहा, सारा दिन इसी उधेड़-बुन में लगा रहा, खुद से सवाल, खुद से जवाब, खुद से सवाल, खुद से जवाब। पिताजी बाहर थे उसके, परेशान था, तो उसने मन बना लिया, उसने मन बना लिया कि कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा करूं कि कोई परेशान ना हो, मेरी माँ को कुछ ना हो, मेरे पिता को कुछ ना हो, मेरी बहनों को कुछ ना हो, मैं रिश्तेदारों को क्या जवाब दूं। वो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा, वो निकल गया अपने घर से, वो निकल गया कि मैं आ रहा हूं, अभी किसी दोस्त के पास जा रहा हूं, पता करके आता हूं कि उसको क्या पता वहां पर रिजल्ट देख लिया उसने। वो निकल गया अपने घर से, घर वालों ने भी कहा ओके, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, जो बच्चा कभी आधे घंटे से ज्यादा बाहर नहीं रहता था, आज 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। परिवार वाले परेशान, परिवार वाले पिताजी को फोन कर रहे कि हाँ, कि बेटा वापस नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि कहीं गया होगा दोस्तों के यहाँ, लेकिन अंदर से पिताजी भी परेशान हो गए। उन्हें भी मालूम था कि मेरा बेटा आधे घंटे से ज्यादा कभी बाहर नहीं रहता, बहुत जिम्मेवार बच्चा है। परेशान तो हो गए, लेकिन वो घर वालों को सांत्वना दे रहे थे कि आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो। इधर पिताजी अपने रिश्तेदारों में, उसके चाचा के घर, उसके 2-4 जानकारों के घर फोन कर रहे थे कि वो आया, मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया, लेकिन सब बोल रहे थे कि नहीं, आज तो आया नहीं हमसे मिलने। पिताजी परेशान हो गए, आखिरकार अपने शहर में पहुंच गए। अपने शहर में पहुंच गए, ढूंढा इधर उधर हर जगह, कहीं पार्क में, कहीं बस स्टैंड पे, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं कुछ पे, लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। पिताजी बहुत परेशान थे, पूरा परिवार रो रहा था कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ, बच्चा गया तो गया कहाँ, और क्या कारण रहा कि बच्चा गया। दोस्त आ गए, दोस्तों से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास आया था, तुमसे कोई बात की, आखिर बार कब बात की। उन्होंने बताया अंकल जी हमसे मिला तो नहीं, लेकिन बात हुई थी। तो उसके पिताजी ने दोस्तों से पूछा कि आप लोगों का रिजल्ट आने वाला था, तो क्या रहा रिजल्ट का। तो उसने कहा अंकल जी रिजल्ट तो आ गया, आपको बताया नहीं। उसने कहा नहीं, उसने कहा कि सर्वर डाउन है, तो इसलिए रिजल्ट आज पता नहीं चल रहा। तो उसने कहा, उसके दोस्त ने कहा कि अंकल जी रिजल्ट तो आ गया, और उसकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आए थे। बस पिताजी टूट गए, सब खेल समझ में आ गया उनको, वो टूट गए। उनको भयानक भयानक एहसास होने शुरू हो गए, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, माँ चक्कर खा के गिर गई, बहनों ने रोना स्टार्ट कर दिया कि कहीं हमारे भाई ने, कहीं हमारे बेटे ने अपने साथ कुछ गलत तो नहीं कर लिया, कुछ गलत तो नहीं कर लिया, क्योंकि हमें उम्मीदें इतनी थी और उसकी कंपार्टमेंट आ गई, कहीं वो ये गम, इतना बड़ा गम वो बर्दाश्त ना कर सका हो। बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं थी, 12वीं का बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता,
लेकिन घर में एक पूरा का पूरा रोने धोने का माहौल बन गया। सारे परेशान, सब इकट्ठे हो गए, ढूंढ रहे हैं उसे, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। सीसीटीवी कैमरे देखे गए कुछ लोगों के, तब जाके मालूम चला कि यस, कि जिस तरफ वो मुड़ा है, जिस तरफ वो बच्चा मुड़ा है, उस तरफ नहर है। बाप सब कुछ भाग गया था, लेकिन बच्चों को सांत्वना दे रहा था कि यस, कि कहीं कुछ नहीं हुआ होगा, हमारे बेटे ने कहीं गलत नहीं किया होगा। लेकिन दिन हो गए, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, ढूंढ रहे हैं सब, नहर पे जाके पूछ रहे हैं लोगों से कि क्या किसी ने यहाँ पे कुछ अपने साथ हादसा किया, क्या किसी ने यहाँ पे किसी बच्चे को देखा, किसी को कूदते हुए देखा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। टूट गए, हार गए, सब कुछ हो गया। पुलिस कंप्लेन की गई, पुलिस वालों ने भी कहा कि अभी रात को तो कहीं कुछ नहीं पता चलेगा, सुबह कार्रवाई करेंगे। सुबह फिर शुरू हुई एक सर्च, फिर खोजबीन शुरू हुई, फिर निकल गए, लेकिन रह के उसके पिताजी के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि मेरा बेटा अपने साथ कुछ गलत कर चुका, मेरा बेटा अपने साथ कुछ गलत कर चुका। वो रह के दोबारा से फिर नहर की तरफ चले गए। किसी ने, बड़े बुजुर्ग ने बताया कि ये, कि अगर आपको लगता है वो कूदा होगा तो इतने समय के अकॉर्डिंग वो कल या शाम को आज वहां पर बाहर निकल आएगा। उम्मीद टूट चुकी थी, सारे रिश्तेदारों ने फोन कर लिया, कहीं नहीं था, सब पूरा शहर छान मारा, कहीं नहीं था। ना वो मोबाइल लेकर गया अपने साथ, ना वो पर्स लेके गया अपने साथ। तो ये शक जो है यकीन में बदलना शुरू हो गया कि उसने अपने साथ कुछ ना कुछ कर लिया। तो आखिरकार वो बुरी घड़ी आ गई, बुरी घड़ी आ गई कि पिताजी नहर किनारे उसे ढूंढ रहे थे, देख रहे थे। तो तभी दूर से एक चीज तैरती हुई नजर आई। जब वो नजदीक जाके देखा, वो जब नजदीक आई तो उन्होंने देखा वो उनके बेटे की लाश है। टूट गए वहीं पे, गिर गए वहीं पे, बेहोश हो गए। रिश्तेदारों ने उठाया, जो साथ में थे, दोस्तों ने उठाया। बात टूट गया। अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या गलती हो गई। अगर कंपार्टमेंट आई थी तो क्या जिंदगी खत्म हो गई थी? दोबारा से हो जाता सब कुछ, दोबारा से एक जिंदगी शुरू हो जाती, दोबारा से एक नया अध्याय शुरू हो जाता। लेकिन जाने वाला जा चुका था, जाने वाला जा चुका था। घर आके जब पता चला तो घर का माहौल आप सोच सकते हो, जिनके घर पे एक बेटा चला गया हो, जिन दो बहनों का एक भाई चला गया हो, उनके साथ क्या हो रहा होगा, उनके दिल पे क्या बीत रही हो गई। कोई बेहोश था, कोई कोने में गिर रहा था, कोई खाट पे गिर गया, कोई बेड पे गिर गया। इस तरीके का माहौल बन गया। लेकिन सारे के सारे उस टाइम अपने आप को थोड़ा थोड़ा कसूरवार जरूर मान रहे थे, थोड़ा थोड़ा कसूरवार जरूर मान रहे थे कि कहीं हमारी वजह से तो नहीं ऐसा हुआ। क्या हमने उसके ऊपर इतना मानसिक दबाव तो नहीं डाल दिया था? क्या हमने उसको इतना उम्मीदें तो नहीं उससे रख ली थी कि जिससे वो टूट गया? हर एक अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा था, लेकिन कोई एक दूसरे को बता नहीं रहा था। कसूरवार सब ठहरा रहे थे अपने आप, लेकिन जाने वाला जा चुका था। तो ये जो आप बीती का उनका अनुभव था, ये शेयर करने का सिर्फ इतना मकसद कि हम लोग आजकल जो अपने बच्चों में इस तरीके का मानसिक तनाव बना देते हैं, इतनी उपेक्षाएं रख लेते हैं, इतनी उम्मीदें रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टूट जाते हैं। और वो टूटने का जो हश्र हुआ वो बहुत बुरा था, वो बहुत बुरा था, वो बहुत बुरा था। आया वो पूरा परिवार तो ऐसे हो गया निढाल, जिसको कहते हैं जिंदा लाश की तरह चलने लगे। माँ ने खाना छोड़ दिया, 14-15 दिन माँ ने खाना नहीं खाया। बाप सिर्फ रो रहा था, बहनें सिर्फ रो रही थी, कहीं कुछ नहीं बचा था, ऐसे लग रहा था दुनिया उजड़ गई। आखिर में एक दिन वो बाप के सपने में आ गया, बाप के सपने में आ गया और उसने सिर्फ इतना सा बोला कि पापा मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था पापा कि मेरे मरने पे सारे के सारे मर जाएंगे, मेरे मरने पे सारे के सारे जिंदा लाशें बन जाएंगी, मेरे मरने पे मेरी माँ का ये हाल होगा, मेरे मरने पे पापा आपका ये हाल होगा। मुझे नहीं मालूम था मेरे मरने पे मेरी बहनों का क्या हाल होगा। मुझे सिर्फ इस चीज का था कि मैं आपको कोई दुख ना दूं। मैं आपको आंखों से आंखें मिलाकर कैसे कहूंगा कि मेरी कंपार्टमेंट आ गई। मैं रिश्तेदारों को आप क्या जवाब दोगे जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे। बस पापा
मैं इसी डर से मैं खुद मर गया कि मेरे परिवार ना मरे। लेकिन आखिर में मैंने देखा पापा मेरा पूरा परिवार मर गया, मेरी मां मर गई, जिंदा जी लाश बन गई। पापा मुझे तो माफ कर देना, लेकिन पापा आप ये अनुभव, अपनी ये आप बीती, अपना ये एक सीख दूसरों को जरूर दे देना, और उन रिश्तेदारों को भी आंख हो जाए, उन आस पड़ोस वालों को भी आंख हो जाए कि किसी पे इतना मानसिक दबाव मत डालो कि वो टूट जाए। और युवाओं को, मैंने तो एक गलती कर ली पापा, पर मैं मेरे साथियों को, मेरे युवा साथियों को ये कहना चाहूंगा कि मैंने एक ही गलती इसलिए कर ली कि मेरे माँ बाप को कुछ ना हो, लेकिन मेरे मरने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि वो सारे के सारे जिंदा लाश बन गए। तो मैं तो चला गया, लेकिन परिवार का जो हालत हो रही है मुझसे अब देखी नहीं जा रही। मैं तो कर गया वो गलती, लेकिन आज के बाद कोई ऐसी गलती ना करे। जिंदगी कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, जिंदगी कहीं से भी नया अध्याय जोड़ा जा सकता है। मुसीबतों का सामना करना सीखो, सच का सामना करना सीखो। इसमें दो सीख सबसे बड़ी जो इनके अनुभव से आई, एक तो किसी भी बच्चे में इस तरीके का मानसिक तनाव, मानसिक दबाव हम कभी भी ना बनाएं, इतनी उम्मीदें ना रखें जिससे वो टूट जाए और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, अपनी जिंदगी खत्म कर ले। पहली तो ये सीख, और दूसरी ये, जो ये बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरे अपने आप को खत्म करने में से चीजें ठीक हो जाएंगी, उनके जाने के बाद चीजें बुरी होनी शुरू होती है, ठीक होनी शुरू नहीं होती। आज वो बहनें ढूंढती है कलाई राखी बांधने के लिए, आज वो बाप ढूंढता है अपने बेटे को जो आके ये बोलता था ले बेटा बाइक की चाबी बाइक अंदर कर देना। आज वो माँ ढूंढती है अपने उस बेटे को जो बार बार ये बोल देती थी जा बेटा बाजार से ये काम कर ला, जा बेटा बाजार से ये काम कर ला, बेटा पढ़ ले, बेटा खाना खा ले, बेटा सो जा, पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई, आंखें थक गई होंगी। आज वो सारी जिंदा लाशें बन गई। तो इतना ही कहना चाहूंगा इस आप बीती के एपिसोड से कि किसी पे इतना मानसिक दबाव ना बनाओ, इतना तनाव ना दो, और ये जो युवा बच्चे इस तरीके की गलतियां कर जाते हैं वो इस तरीके की गलतियां कभी ना करें, क्योंकि मुसीबतें उनके जाने के बाद आती है। जिंदा जी तो जीते जी तो हर एक मुसीबत का एक हल निकल जाता है, हर एक मुसीबत का समाधान होता है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें, ना कभी करें। ये थी उनकी आप बीती, जिन्होंने मुझे कहा कि आप शेयर करना, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आते तो उनके रिश्तेदार भी देखते, वो शायद नाराज हो जाते। वो ये बोलते कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हमें कसूरवार ठहरा रहा है अपने बच्चे के जाने का। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ये मेरी आप बीती सबके साथ शेयर होनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी गलती कभी ना करे और किसी का बच्चा अपनी जान से ना जाए। धन्यवाद।